जिस चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल की सियासत शांत होनी चाहिए थी, अब उसी चुनाव से जुड़ी ईवीएम ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आखिर चुनाव में इस्तेमाल हुई हजारों ईवीएम आग की चपेट में कैसे आ गई? क्या चुनाव खत्म होने के बाद इन मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था खत्म हो जाती है, या फिर चुनाव आयोग को इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होगी? क्योंकि मामला सिर्फ कुछ मशीनों के जलने का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिस भरोसे पर देश का चुनावी सिस्टम चलता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है, लेकिन चुनाव से जुड़ा विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने की घटना में करीब 4000 ईवीएम मशीनों के जलने की बात सामने आई है। ये वही मशीनें थी जिनका इस्तेमाल इसी साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। घटना सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आखिर चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कैसे थी, और टीएमसी पहले से ही चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि बंगाल चुनाव के दौरान कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिनसे निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल पैदा हुए। अब ईवीएम जलने की घटना के बाद पार्टी कह रही है कि जब चुनाव आयोग इतनी बड़ी प्रक्रिया को संभालता है तो चुनाव के बाद मशीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तय होनी ही चाहिए। विपक्ष का सवाल है कि अगर ईवीएम लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तो फिर हजारों मशीनें एक ही जगह पर आग की चपेट में कैसे आ गईं? क्या वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या निगरानी व्यवस्था में कोई कमी रह गई? क्या इस पूरी व्यवस्था के पहले इसे समीक्षा की गई थी? यही वो सवाल हैं जिनको लेकर अब चुनाव आयोग और प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव सिर्फ मतदान वाले दिन तक सीमित नहीं होता। चुनाव की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी होती है, चाहे वो वोटिंग हो, ईवीएम का रखरखाव हो, या फिर चुनाव के बाद मशीनों की सुरक्षा हो। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। यह साफ नहीं है कि आग किस वजह से लगी है और क्या इसमें कोई लापरवाही थी या फिर कोई साजिश। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है जो आग लगने की वजह और पूरी घटना की जांच करेगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है तो क्या चुनाव से जुड़ी सबसे अहम चीजों की सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता का भरोसा एक बार कमजोर हुआ तो उसे वापस बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि जवाब सिर्फ उन जली हुई ईवीएम का नहीं बल्कि उस भरोसे का भी है और जिस पर पूरी चुनावी व्यवस्था टिकी हुई है। बहरहाल अब रिपोर्ट में जांच रिपोर्ट के बाद क्या कुछ आता है, यह देखने वाली बात होगी।